धोखा, बिट्रेयल, एक्स्ट्रा मैरिटल। बिट्रेयल है जो एक्स्ट्रा मैरिटल है सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं होता है। आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल की शुरुआत लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं अगर उनको जिससे प्यार हो गया वो उससे नहीं मिल पा रहे। आज के टाइम में आपका पार्टनर आपको समझता नहीं और बाहर कोई समझता है तो आपका लगाव उसके साथ बढ़ जाता है। ये है कि हर दूसरे तीसरे घर में ये चीज़ है, किसी के सामने आ गई किसी के नहीं आई। 2026 में इसकी शुरुआत ज़्यादा अगर इमोशनल। हेलो कपल्स, तो आज से नेक्स्ट 6 वीडियोस में आप हर कलयुग के पॉइंट को समझेंगे और मोस्टली आपको इन वीडियोस में रेमेडीज बताई जाएंगी। रेमेडीज जो आपको मदद करेंगी अपने आप अपने रिलेशनशिप को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई बार रिश्तों को, कई बार अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जो इधर उधर भटक रही हैं, जो जिसके कारण आप जा पाएंगे, जिसके मेन पॉइंट को आप समझ पाएंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम कलयुग में हैं तो हमें सारे पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है धोखा, बिट्रेयल, एक्स्ट्रा मैरिटल, इनफर्टिलिटी। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बट द पॉइंट इज हमें समझना है कि होगा क्या और हम अपने रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। तो समझते हैं इन शब्दों के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में। लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं अगर उनको जिससे प्यार हो गया वो उससे नहीं मिल पा रहे। इजी सोल्यूशन है, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और चीजों को इतना गलत तरीके से कर रहे हैं कि वो एक इंसान की जिंदगी नहीं पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। तो मैं भी मानती हूँ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम इसके इमोशनल और मेंटल और साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल एस्पेक्ट को समझ लेंगे तो हमें समझ जब बन जाती है, समझ से समझ अच्छी बन जाती है, तब रेमेडी करनी आसान होती है। तो इमोशनल जो चीज़ें हैं, जब बिट्रेयल की जो इमोशनल पार्ट है या इनफर्टिलिटी का जो इमोशनल पार्ट है वो कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो बिट्रेयल है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं होता है। आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल की शुरुआत इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से हो रही है। तो जब आज के टाइम में आपका पार्टनर आपको समझता नहीं और बाहर कोई समझता है तो आपका लगाव उसके साथ बढ़ जाता है और फिर हम इसे नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस, जब इमोशनल कनेक्शन होगा तो फिजिकल इंटीमेसी होगी, बट अगर आप इमोशनल और मेंटल कनेक्शन की इस कोडिंग को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि कोई अनमेट नीड, जो इच्छा जो आपने बनाई, चाहे वो पहले थी, आपने इन्फ्लुएंस होके बनाई, अपनी फ्रेंड को देख के बनाई, भाई बहन के रिश्तों को देख के बनाई, वो जब आपके अंदर है और वो आपके पति से पूरी नहीं होती इमोशनल लेवल पे या आपकी वाइफ से पूरी नहीं होती इमोशनल लेवल पे, तो आप बाहर देखते हैं, आप बाहर जाते हैं और फिर वो चेन ऑफ बिट्रेयल शुरू होता है। और ऐसे बहुत केसेस हैं। आज की डेट में ये है कि हर दूसरे तीसरे घर में ये चीज़ है, किसी के सामने आ गई किसी के नहीं आई। बट ये इच्छाएं कि जो मेरी घर में पूरी नहीं हो रही हैं वो बाहर जाके जब मुझे मिलता है तो इन्फ्लुएंस इस लेवल पे चला जाता है कि फिर हम अपनी बाउंड्री भूल जाते हैं, अपना वैल्यू सिस्टम भूल जाते हैं। बट आज की डेट में 2026 में इसकी शुरुआत ज़्यादा अगर इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से होती है, जब आपका पार्टनर या आपकी वाइफ आपके लिए अवेलेबल नहीं है इमोशनली या उसके बाद फिजिकली, तो आप बाहर जाते हैं। ये लेकिन हर धोखा सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होता। ये भी एक डेटा है जिस पे कम लोग बात करते हैं, क्योंकि जितना ड्रामे में हम बात करते हैं उतना हम वायरल होते हैं, जितना हम ड्रामे में बात करते हैं उतना हम आपको डर पैदा करते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, यही तो हमारी सीरीज़ का बात है कि हमें डरना नहीं है, हमें समझना है। तो बिट्रेयल को जब हम समझ लिए, धोखे को हम समझ लिए, हम एक्स्ट्रा मैरिटल को समझ लिए, तो आप देखोगे, सुनते हुए भी आपको लगेगा कि जब मैं उस इंसान की लाइफ में गई या गया तो मेरा यही तो था कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं सुन रहा था या वो समझ नहीं रहा था या मेरी फिजिकल नीड्स को पूरी नहीं कर रहा था। बट जब आपकी फिजिकल नीड पूरी नहीं होती, वो उसका इमोशनल इम्पैक्ट होता है और वो इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से आप बाहर जाते हैं। ये सच है। अब ये ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बातचीत कम होगी, कनेक्शन कम होगा, एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, पेशेंस लो होगा, तब इमोशनल डिस्कनेक्शन होगा, फिजिकल इंटीमेसी पार्टनर्स के बीच में नहीं होगी, तो इंसान बाहर जाएगा। तो जब ये कलयुग का इतना ज़रूरी पॉइंट है और इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इसमें करना क्या चाहिए?
करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे लगता है, मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, मुझे पता है कि कमाने की जद्दोजहद में समय नहीं है, बच्चों को पालने की जद्दोजहद में कम समय नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि सोने से पहले एक दूसरे के हालचाल पूछो। घर की अपडेट्स मत दो, घर की अपडेट्स नहीं देनी, मम्मी ने ये कहा, दीदी का फ़ोन आया था, चाची ने ये कहा, कल ये है। इसके अलावा तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हारा दिन कैसा था, दोनों एक दूसरे से पूछो और समझो कि पर्सनल लेवल पे आप दोनों का क्या कनेक्शन बिल्ड है अभी की डेट में। क्योंकि जितना इमोशनली डिस्कनेक्ट होंगे, जितना मोबाइल ब्राउज करना अच्छा लगेगा, जितना मुंह मोड़ के सोना अच्छा लगेगा, या पत्नी के 6-9 मंथ्स के बाद वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली जब बच्चे पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, पति पे नहीं जाएगा, या वर्क प्रेशर के लिए पत्नी पे ध्यान नहीं जाएगा और सिर्फ काम पे जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये तो मुझे करना ही है। मैं भी मना नहीं करती आपको नहीं करना है, बट ध्यान ये देना है कि 10 मिनट अगर आपको इस कलयुग की प्रोटेक्शन लेयर बनाने में लगते हैं अपने रिश्ते में, तो उसको भी आपको समय देना है, वो ज़रूरी है। क्योंकि आप सब लोग मुझे आके यही बोलते हैं, हम ना अभी छुट्टियों में गए थे। आप छुट्टियों में गए थे, लेकिन वहाँ जाके भी आप लड़े ही थे। सच यही है, आपको भी पता है। आप वहाँ जाके भी कोई मतलब की बात नहीं करते हो, वहाँ जाके भी ये कहाँ है, ये कहाँ रखा है, ये घूम लो, ये घूम लो। हम लोग छुट्टियों को इतना रश बना देते हैं कि हम वहाँ से भी थक के आते हैं। तो छुट्टी भी आपकी कोई, या कोई ट्रैवल जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसमें भी कोई इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का बिल्ड नहीं होता है। और जहाँ इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है, मैं 100% बोलती हूँ कि आपका इंसान या आपकी पत्नी या आपका पति बाहर जाएगा। जहाँ पे आप एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस को नहीं समझ रहे हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें कहो तो लिस्ट ऑफ सवाल भी दे दूंगी, बट उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे इंटरेक्ट करना होगा, बताना होगा कि मुझे सवाल चाहिए, तो आपको वो सवाल मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, रेमेडी ज़रूर कीजिए। सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ इस कलयुग की प्रोटेक्शन बनाने के लिए।